उधर उसको क्या दिखता है कि एक बूढ़ी सी औरत जिसके मुंह में झुर्रियाँ हैं, वो लाल कलर के शादी के जोड़े में उधर लटकी हुई है। इस लड़की जो मंडप है ना, मंडप बना था, जो बनने वाला था, उस जगह पे मेरे को उन लोगों ने जला के मार दिया था कि मैं ऐसे कच्चा कलवा हूँ और तूने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वही जिनका जो काम होता है, ये पानी पी रहा है तो बहुत पी रहा है, ये खाना खा रहा है तो खाते ही चले जा रहा है, अभी तक ये जिंदा कैसे है? इसको तो मर जाना चाहिए था। इनने 27 पराठे खाए, 27 पराठे। भाई ने सब्जी पूरी घर की पी ली, पानी इतने ज्यादा पिया कि टंकी पूरी की पूरी खाली हो गई, पर भाई के शरीर पे कोई भी इफेक्ट नहीं था। लेकिन जो एंटिटी है ना, वो इसको जिंदा रख रही थी दिनों से, यानी कि छाती पर रात को कोई ना कोई आके बैठ जाता था। उसकी आंख बिल्कुल व्हाइट हो गई थी, घर वालों ने देखा था उसको, किसकी आंख बिल्कुल व्हाइट है, जो मुंडी होती है वो अंदर मिट्टी के और पैर ऊपर। वो ऐसे ही मारता है, अगर ऐसे नहीं मरा तो वो आसान ने काम नहीं किया, वो किसी और ने किया है काम। एक ब्लैक कलर की एंटिटी जो कि पूरे किचन में बर्तन गिरा रही है। इनके घर की खिड़की पे एक औरत खड़ी है, जली जलाई। एक औरत रात को रोज घुंघरू अपने बजाती है, चूड़ी बजाती है, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, रात को 12 बजे से 4 बजे तक दौड़ती है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चा कलवा, मशान, जिन, प्रेत। हमारी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर को बुलाएं जो आपके सामने आके अपनी आप बीती बताए, कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट बताए जो उनके सामने हुए हों। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, ये ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर है, मध्य प्रदेश से आए हैं। इनका एक पॉडकास्ट पहले भी हमारे चैनल पे आ चुका है, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। बार बार ये डिमांड आई थी कि भाई इन्हें दोबारा बुलाइए, क्योंकि वो जो पॉडकास्ट हुआ था वो हॉरर कॉमेडी पॉडकास्ट था, जो कि जनता देखना पसंद करती है। SS3 मूवी है, तो दोबारा इनको बुलाया गया है। प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं, जहाँ पर ये हॉरर पैरानॉर्मल कंटेंट कवर करते हैं। तो आज हम प्रेम से पूछने वाले हैं क्या रियल इंसिडेंट ये हमारे लिए लेके आए हैं, और फिर जनता को देखते हैं हम क्या एक नई सीख दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेम, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, आप बताए आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दिल्ली का सफ़र कैसा कट रहा है? दिल्ली का खबर भाई सही कट रहा है, मतलब मस्ती मौज चल रही है दोस्तों के साथ। और क्या सोच रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करें कोई जगह। मैं देख रहा था आपकी और आपके दोस्त की दोनों की स्टोरी सेम ही थी। गेस द लोकेशन। आपने चश्मा पहना, उसने भी चश्मा पहन लिया। हाँ। अब भाई यही है कि दोस्त हैं, भाईचारा ऑन टॉप है, तो कर रहे हैं दोस्तों के साथ मौज। तो दोनों सेम वीडियोस कवर कर रहे हो, वीडियोस भी अलग अलग कवर कर रहे हो? नहीं भाई, वीडियोस में क्या है, ज़्यादातर कंटेंट सेम नहीं होता है, बट जो चीज़ें मतलब वीडियोस होते हैं डालते हैं ना, वो सेम होता है, पर जो बोलते हैं ना वो अलग होता है। मतलब एक ही चीज़ के दो स्टोरी? हाँ, 2 स्टोरीज होती है, मतलब उसकी 2 स्टोरी होती है ना। मतलब अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे किसी का कुछ गलत हुआ तो जैसे ये कुछ बता देगा किसी के साथ उसकी फैमिली ने गलत किया, अब कोई बता देगा उसके दोस्त ने गलत किया, ऐसे कोई एक ऐसी चीज़ बताएंगे ना सब लोग, तो वो चलेगा नहीं फिर। तो सही किसकी होती है? किसी की भी नहीं सही तो अब वो बात है कि मतलब चीज़ें सही होती है उसमें, जो वीडियो में दिखाते हैं ना वो बोलते हैं। अब वो स्टोरी बैकअप शायद कुछ हमको भी नहीं पता होती, या पता होती है कि नहीं होती, वो अपने ऊपर है। बट जो वीडियोस होती हैं वो बिल्कुल रियल होती हैं, जो बताते हैं वो होती है उस वीडियो में चीज़ें। चलिए भाई, कौन से किस्से लेके आए हो आज? काफ़ी टाइम बाद आए हो, तो आई होप जनता को आप निराश नहीं करने वाले हो। बिल्कुल भाई। तो भाई अपनी जो स्टोरी है वो एक हिमाचल की शादी की है। और भाई शादी मतलब जो जो रुकावटें आई थी, जो चीज़ में चीज़ हुई है ना भाई, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल बहुत खतरनाक है मतलब ये चीज़। तो ऐसा था भाई कि मेरे दोस्त था, तो दोस्त की बहन की शादी थी, ये बात कुछ 2022 की है। तो कहता उसकी शादी हिमाचल में उन्होंने तैयार की थी, मतलब उन्हें होने वाली थी कि हिमाचल में शायद शादी करते हैं हम लोग। तो क्या था, उन लोगों ने क्या था, पूरा ग्वालियर में वो रहते थे, ये ग्वालियर की स्टोरी है दोबारा से एक और। तो उन लोग सोचे कि हिमाचल जाते हैं, एंड वो लोग तो पहले चले गए थे हिमाचल में। उसके बाद इनने सारे रिश्तेदार वगैरह को, जितने भी लोग थे, सबको उधर ही बुला लिया था। उधर उनने एक जगह की मतलब कोई चीज़ होती है, मतलब रिजॉर्ट वगैरह मान लो, कुछ भी एक चीज़ मान लो, वहाँ पर पुराना जमाना था जो 20 का, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं था, मतलब अभी तो रिसेंट नया ही है। मतलब ऐसा था, उन्होंने ऐसी जगह लोकेशन चूज़ की थी, मतलब बजट नहीं था इतना, पर नॉर्मल थी। तो उधर वो चले गए सब लोग। तो उनने शादी का पूरी प्लानिंग वगैरह बन गई, रिश्तेदार वगैरह सारे आ गए। तो क्या था, शादी से 3 दिन पहले जो उधर की कोई बूढ़ी औरत थी, उनने उस लड़की से कह दी थी कि आप अपने हाथ में कलावा बांध लो, और ये बांधने के बाद आप घर से बाहर मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि चीज़ें गलत हो सकती हैं आपके साथ, क्योंकि शादी है। तो क्या था, शादी के 2 दिन पहले वो लड़की क्या है, अपने कमरे में अकेले सो रही होती है। तो उसको बाहर से एक आवाज़ आती है कि बाहर आ, ऐसे आवाज़ को आवाज़ आती है। तो वो लड़की सोचती है पहले तो कि कोई हो नहीं सकता, या कोई है कि नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो लड़की ऐसे उधर लेटी रहती है, फिर दोबारा आवाज़ आती है, फिर दोबारा जाके देखती है तो क्या बाहर तो बाथरूम थे। तो बाथरूम में देखती है तो उसको कुछ नहीं दिखता, बट बाथरूम के आगे जो बाहर थोड़ा आंगन टाइप का था, उधर एक नीम का पेड़ था। उधर उसको क्या दिखता है कि एक बूढ़ी सी औरत जिसके मुंह में झुर्रियाँ हैं, वो लाल कलर के शादी के जोड़े में उधर लटकी हुई है।
लटकी हुई है। हाँ लटकी हुई है, और उसको देख के ये लड़की इतना तेज बाहर भग के गई है ना, मतलब घर के अंदर, कि ये सुबह तक फिर बेहोश ही रही है। वो सुबह घर वाले लोग गए हैं कि लड़की को क्या हो गया एकदम से, तो लड़की ने बताई कि ऐसे चीज़ें कुछ हैं जो मेरे को दिखाई दी हैं, तो उनने इसको इग्नोर मारा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन शादी के एक दिन पहले इसके साथ वही सेम चीज़ दोबारा हुई, बट इस बार जो वो औरत थी लाल कलर की जोड़े में, उसने इसका गला पकड़ लिया था। ऐसा हुआ था कि ये बाहर गई, दोबारा से आवाज़ आई थी इसको, तो उस औरत ने गला पकड़ लिया, तो लड़की जैसे करके बाहर भाग आई फिर दोबारा से अंदर। तो क्या उसने घर पर रात को ही बताया कि ऐसी मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद क्या हुआ ना कि मना की थी कि मतलब अम्मा ने कही थी, उन्होंने मना की थी कि बाहर मत जाओ, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तुमने वो गलती कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जो घर वाले वगैरह सब वगैरह थे, उनने एक पंडित जी को बुलाया कि मतलब क्या हुआ, ये क्या सब चीज़ें हुई हैं। तो पंडित जी ने फिर धीरे करके बताया कि ऐसा ऐसा इस जगह पे पहले कुछ आप बीती हुई है जो कि अब इसको परेशान कर रही है। तो पंडित जी ने क्या किया, सब लोगों को बिठाला एक गोले में, मतलब जो घर की सारी औरतें थी ना उसको एक कमरे में बंद कर दिया था, बोल दिया था कि आप बाहर मत आना, और जो मर्द वगैरह थे, जो आदमी वगैरह थे, उन्हें गोले में बिठाल दिया था। और उनने बोली थी कि मैं यज्ञ वगैरह कर रहा हूँ तो वो चुड़ैल आएगी, कोई अपना हाथ जो पकड़े हो ना, उन्हें कही थी हाथ पकड़ लेना, छोड़ना मत। तो फिर उनने ऐसे ऐसे यज्ञ वगैरह किया, तो वो चुड़ैल आई, तो उनसे पूछी कि आखिर तो ऐसा क्यों कर रही। तो उसने बताया कि मैं इस गांव में 2020 की ये बात है, मैं रहती थी, मुझे लड़के से प्यार था, और वो लड़का बहुत रिच था, बट मैं गरीब थी, बट तब भी जैसे करके हमने ये शादी फिक्स कर ली थी। एंड शादी के एक दिन पहले जिस जगह पे आप इस लड़के जो मंडप है ना, मंडप बना था, जो बनने वाला था, उस जगह पे मेरे को इन लोगों ने जला के मार दिया था। जो लड़के की रिच फैमिली थी, उन्होंने कोई प्लानिंग वगैरह कर ली थी या कुछ चीज़ कर ली थी, ये लड़के को जला के मार दिया था। अच्छा। और इस चक्कर में ये उसकी शादी नहीं कराना चाहती, और मेन चीज़ ये थी 2022 के बाद अभी तक पहली शादी उस जगह पे, मतलब उसी प्लेस पे बिल्कुल परफेक्ट इसकी हुई थी, इसलिए उसकी शादी नहीं कराना चाहती थी बिल्कुल भी वो, और बोली थी इसको मैं लेके जाऊँगी। तो उनने फिर जो यज्ञ वगैरह किया और चीज़ें बताई, उनने वो बांधा बूंदी कर करू की जो भी चीज़ की उनने, उसके बाद वो गई, फिर उसके शादी हुई उस लड़की की। तो वो जो चुड़ैल आई थी वो पोजेशन लड़की के अंदर ही आया था? नहीं, लड़की के अंदर नहीं आता, वो स्वयं आई थी, आग के अंदर दिखी थी उन लोगों को। अच्छा। आग के अंदर दिखी थी उनको, पहले आवाज़ आई थी कुछ चिल्लाने की, धीरे ज़्यादा। उसके बाद जैसे वो एकदम से आग में वो औरत दिखी थी, और पूरी स्टोरी बताई थी उस लड़की ने, जो भी औरत थी या भूतनी थी उसने। ये चीज़ें तुम्हें कहाँ से पता चलती है भाई? भाई ऐसा है कि अब बताई थी लास्ट टाइम, मेरे MP के कर रहे लोग हैं बहुत ज़्यादा ही कुछ, तो बताई मेरे दोस्तों वगैरह ने बताई थी कि ऐसी ऐसी बात। फिर मैं रिसर्च की इस चीज़ पे कि ये सच है कि गलत है, तो मुझे पता चल गई वो सच बात है। फिर और लोगों से मैंने कंफर्म किया, उसके भाई से कंफर्म किया मैंने, तो उसने बताई मुझे कि हाँ ये सब बातें बिल्कुल रियल है, जो पता पड़ी है आपको। आप इन बारे में सुनते हैं जो कच्चे कलवे 1.5 फुट होते हैं, ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट? भाई 1.5 फुट के इंसिडेंट है मेरे पास, जो कि काफ़ी खतरनाक है वो इंसिडेंट भी। तो क्या था, ये मेरे जो एक दोस्त है उसके बाबा की पूरी स्टोरी हुई है। तो उस बंदे ने मुझे बताया था कि भाई मेरे बाबा थे, ये बात कुछ 2000 नहीं, ये 1990s की कुछ बात है। तो क्या जो मेरे बाबा थे ना, वो घोड़े पे चला करते थे उस समय पे। तो कहता इनके बाबा की पूरी हवेली हुआ करती थी उस समय पे। तो ये अपने कुल देवी की पूजा करने आते थे रोज़ सुबह 4 बजे के टाइम पे ही पूजा करने जाते थे, और घोड़े से जाते थे रोज़। तो क्या वो एक दिन नॉर्मल की तरह ये से जा रहे थे घोड़े से, तो ये पूजा करने गए ना, तो उन्होंने क्या देखा, रास्ते पे एक बच्चा बैठा है जो कि बहुत तेज रो रहा है। तो उन्होंने उससे पूछी कि बेटा यहाँ क्यों बैठा है तू, कुछ मदद चाहिए या कोई भी चीज़ हो तो बता दे। तो उसने बोली कि मुझे आगे गाँव तक जाना है, आगे गाँव तक जाना है। तो क्या किया, उनने अपने घोड़े पर उसको बिठा लिया। अब क्या था अक्षय भाई कि धीरे धीरे घोड़ा आगे बढ़ रहा था ना, आगे जा रहा था ना गाँव की तरफ। तो जो घोड़ा था ना वो पहले दौड़ रहा था, बट वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो गई, और बाबा ने सोचा कि ये है कि हो क्या गया है चीज़। तो फिर उनने चीज़ देखी, उन्हें पीछे को देखा ना, तब अक्षय भाई मानोगे नहीं कि जो बच्चा था ना, जो कि पहले छोटा सा था, उसके पैर इतने बड़े हो गए हैं ना, घोड़े से भी बड़े, और जो घोड़े के पैर वो मुड़ गए हैं इतना वजन से। तो उनने तो वो जो लड़का था ना वो टोपी पहना था, तो बाबा समझ गए कि ये कुछ अलग चीज़ है। उस समय के लोग को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, जानते थे लोग, तो उसकी टोपी अपने हाथ में चुरा ली थी कि कुछ एंटिटी है इसमें, उसके साथ पावर है, वो समझ गए थे, उन्हें टोपी से चुरा ली। फिर उन्होंने पूछा उससे कि तू ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, क्यों आया मेरे पास। तो उन्हें बोला कि मैं ऐसे ऐसे कच्चा कलवा हूँ, और तूने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और मेरी टोपी वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा टोपी वापस नहीं करोगे तो। बट चीज़ क्या थी, बाबा ये बात जानते थे कि ये झूठ बोल रहा है, तब मेरे पास टोपी है, इसकी सारी शक्तियाँ मेरे पास है। तो बाबा ने फिर उससे बोली कि अब तो तू मेरा काम करेगा, तो मेरा काम करके, टोपी उसके पास थी बाबा के पास, बाबा देते तो वो मार देता बाबा को, टोपी मेरे पास है। तो इनकी एक डील हुई, कच्चे कलवे ने कही मैं तुम्हारा सारा काम करूँगा, बट मुझे हर काम के बाद एक बकरा चाहिए खाने के लिए।
बकरा चाहिए। तो बाबा ने बोले कि ठीक है बकरा है, दे देंगे, गांव से उठा कहीं से बकरा दे देंगे। तो बाबा इसको घर ले आए। अब क्या था, ये जो बच्चा था ना वो सिर्फ बाबा को दिखता था और ये किसी को नहीं दिखता था। तो जो बाबा की पत्नी थी जो कि दादी जी थी, तो इनको ले गए। तो अब जो घर के छोटे से छोटे काम होते हैं ना, ये उनसे करवाता था। जैसे घर पे कुछ चीज़ नहीं होती थी तो ये जाके ले आता था रूप बदल के। इनसे काम कराते 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 थे, एक दिन क्या हुआ अक्षय भाई की बकरा देते थे, बकरे गांव के सारे खत्म हो गए। तो अब क्या हुआ, बाबा सोच में पड़ गए कि यार ये तो गलत चीज़ हो गई, बकरे खत्म हो गए, क्या करूँ मैं इसको। तो उसने बोली कि मुझे कुत्ता दे दो खाने को। तो क्या हुआ कि बाबा इनको कुत्ता देने लगे खाने को। अब क्या हुआ अक्षय भाई, इसकी जो शक्तियाँ हैं ना वो दिन पर दिन बढ़ती चली आ रही थी। तो बाबा ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। और एक समय ऐसा आया कि गांव के कुत्ते भी सारे खत्म हो गए। बट एक समय ऐसा था अक्षय भाई, इसने अब जो बाबा थे उनने इनसे कही थी अपनी दादी जी से कि तुम ऐसे आंगन में मत आना बाहर के रात के समय पे, मुझे कुछ करना है। बट क्या था, जो बाबा कच्चा रात को बात करने वाले थे ना, जो मना की थी, अब दादी जी ने देख ली थी। दादी बहुत ज़्यादा घबरा गई जो दादी थी। इनने से बोली कि जो भी चीज़ यहाँ से भगाओ। बाबा तब भी नहीं माने। फिर क्या हुआ, एंड ऑफ पॉइंट जो कुत्ते थे गाँव के सारे खत्म हो गए। अब वो कह रहा था कि मुझे चाहिए इंसान, काम करने का मुझे चाहिए इंसान। तो फिर क्या हुआ, बाबा सोच गए कि अब इसको जो एंटिटी है इसको भगाना पड़ेगा, अब कुछ गड़बड़ हो रही है ज़्यादा कुछ। तो बाबा ने क्या किया कि इस चीज़ को मतलब उन्होंने को बोली कि तू एक काम कर, ये बाहर एक पेड़ है, इस पेड़ के पास जा, इसका एक पत्ता तोड़ नीचे आ रख, ऊपर जा पत्ता तोड़ और नीचे रख। इसको काम दे दिया। और जितने समय में ये जो काम हो रहा था ना, जो वो कर रही थी चीज़, उतने समय में बाबा उपाय कर रहे थे इस चीज़ का, क्या कि इस चीज़ को मैं कैसे बाहर करूं। और एक बात चौंकाने वाली ये भी थी कि बाबा से वो टोपी खो चुकी थी, वो टोपी बाबा पास थी नहीं। तो वो जो काम कर रहा था पेड़ ऊपर नीचे बीना बोनी कर रहा था जो भी, उस समय में बाबा ने किसी बात की लोगों से, उनने बोली कि इसका कोई उपाय तो नहीं है, ख़त्म नहीं हो सकता, बट इसको हम एक बेरिया के पेड़ पे बांध सकते हैं। तो उनने क्या किया, यही किया। जैसे वो काम खत्म हुआ, बाबा को बुलाया, मंत्र वगैरह पढ़ के इनने जो भी किया उसको उस पेरिया के पेड़ पर बांध दिया। उसके बाद सब चीज़ें ठीक हुई। एंड आज तक शायद उस पेड़ पे बंधा हो तो पता नहीं है, अभी तक ये चलता आ रहा है। अभी तक चलता आ रहा है कि उस पेड़ पे है वो शायद। बट बाबा सब सेफ है, बट टोपी अभी तक नहीं मिली है, मेन चीज़ ये है। तो बांधने के बाद क्या प्रक्रिया रहती है कि मतलब वो जब तक कोई छेड़ेगा नहीं उसी नहीं तब तक मतलब उनने ऐसी जगह पे बांधा है वो बेरिया के पेड़ पे, जब तक वो चीज़ टूट खोलेगी नहीं ना तब तक वो चीज़ बाहर नहीं आ सकती। अब हो सकता है शायद इस स्टोरी के बाद किसी ने वो खोल दी, उसके पास चली गई हो वो चीज़, हो सकता है, या फिर शायद वो नहीं खुली हो। तो कई लोग चाहते हैं कि उनके काम बने। हाँ शायद चाह सकते हैं। अपना बना दे भाई 1.5 फुट। हाँ पैसे वगैरह दे दे। बट बाबा तो पैसे वाले थे तो उनने पैसे मांगे नहीं, उनने कही कि काम कर दिया ये तो हमारा। तो उन्हें काम करवाया, पर आगे आगे वो इतना शक्तिशाली हो गया कि ये इनको यहाँ पहुँचाने वाला था। आदमी मांग रहा था, आदमी कैसे देते बाबा, ये तो गलत चीज़ हो जाती ना। फिर उन्होंने उसको बांध दिया, पर टोपी तो नहीं मिली अभी तक लेकिन उस चीज़ की। और ये चीज़ भी एमपी की है? ये चीज़ एमपी की है। कोई एरिया पर्टिकुलर एरिया तो मैं नहीं बता सकता, बट जो चौंदे का पुल है ना उसके थोड़ा आगे ये गाँव है, चौंदे के पुल के आगे गाँव है ये पूरा। अब जनता तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर ही देगी अगर उनको इस बारे में नॉलेज होगी। तो आते अगले किस्से पे। तो भाई ये जो किस्सा है ये ऐसा कि एक जिन का किस्सा है ये, जो कि बहुत चीज़ें हुई थी इनके साथ। तो क्या था भाई, एक गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान था जिसके एक बेटा था 17 साल का, इनकी एक बेटी थी 18 साल की, और उनकी वाइफ थी और कोई नहीं था। जो कि अंकल जी थे उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। तो क्या था, इन लोगों, ये पहले नोएडा में रहते थे दिल्ली में ही, तो उसके बाद ये लोग एमपी शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद ये एमपी शिफ्ट होने के बाद इनको एक क्वार्टर मिला उस जगह पे ही कि ऐसे आप तुम्हें रहना है, नौकरी ट्रांसफ़र होगी उनकी। तो उन्हें क्वार्टर मिला उधर। क्या था भाई, आसपास कचरा बहुत था, इनको हेट हुई वहाँ से कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्हें वो क्वार्टर छोड़ के एक सुनसान जगह पे एक मकान ले लिया। अच्छा। उसको छोड़ के तो क्या ये पूरी फैमिली रहने लगी। तो एक बार क्या हुआ, ये रहते जो अंकल तो जॉब पे जाते थे, उनकी मम्मी ने बोली कि बेटा एक काम कर, कचरा बहुत हो गया है घर की सफाई में, इसको तू बूरे पे फेंक जाके। तो लड़के ने बोली ठीक है मैं चले जाता हूँ। उसने लिया कचरा और वो चला गया बूरे पे। लेकिन भाई वो वहाँ गया ना बूरे पे, उसको कुछ लगा कि उसके पास कोई चीज़ है। फिर ये लौट के आया घर पे, इसके बर्ताव पूरा का पूरा चेंज हो गया। ये मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, ये चीज़ें इधर होती उधर कर रहा है। पानी, वही जिनका जो काम होता है, ये पानी पी रहा है तो बहुत पी रहा है, ये खाना खा रहा है तो खाते ही चले जा रहा है। बहुत सी चीज़ के साथ की हुई। घर वाले समझ गए कि ये भाई कुछ गड़बड़ है, या फिर ये कुछ चीज़ हुई है। बट इसकी मम्मी समझी थी, उसके पापा जी ने बोली थी कि इसकी तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले गए।
हॉस्पिटल में भाई डॉक्टर ने ये बोली थी कि इसके अंदर खून तो है ही नहीं है, इसके अंदर पानी है, अच्छा जी। ये पानी से जी रहा है। इलाज हुआ, पर भाई चीज़ क्या थी, डॉक्टर ने ये बोली थी कि भाई इसके अंदर खून तो है नहीं है, ये मरा क्यों नहीं, लेकिन अभी तक ये जिंदा कैसे है, इसको तो मर जाना चाहिए था, इसको कि पानी है इसके अंदर तो खून से जिंदा जिंदा रहता है। तो इन लोगों ने बोली कि ये कुछ और चीज़ है, ये कुछ नेगेटिव चीज़ है। तो इन लोगों ने क्या किया, इनके जो उधर के आसपास है कुछ पंडित जी या कोई तांत्रिक वगैरह रहते थे, वो समझ गए कि यहाँ कुछ चीज़ हुई है। वो गए, उनने बोला कि बेटा इसको जल्द से जल्द कोई सिद्ध पे ले जा, वरना इसका जीवन नष्ट में है या नष्ट हो गया है। उन्हें ये बात बोली, नष्ट में है या नष्ट हो गया है। तो ये लोग हड़बड़ा गए बहुत ज़्यादा। फिर एक एंड के दिन इन्हें क्या किया, ये अपने घर पे खाना खा रहे थे, जो लड़का था वो खाना खा रहा था अपने घर पे। भाई इनने 27 पराठे खाए, 27 पराठे। भाई इन्हें सब्जी पूरी घर की पी ली, पानी इतने ज़्यादा पिया कि टंकी पूरी की पूरी खाली हो गई, बट भाई इनके शरीर पे कोई भी इफेक्ट नहीं था, ये मोटे पतले कुछ नहीं हो रहे थे। दूसरे दिन ये लोग ले गए तांत्रिक पे। उस तांत्रिक ने बोला कि देखो तुम्हें बुरा लगेगा इस चीज़ को देख के, तो लड़का है ना जो, अगर मैं जिनको भिजा दूंगा ना तो लड़का तुम्हारे हाथ से तो जा चुका है। क्यों, लड़का उसी दिन मर गया था, तब जब बूढ़े पे गया था। अब अगर मैं तंत्र वगैरह पढ़ के इस चीज़ को भगा भी दूंगा ना तो लड़का डेड हो जाएगा बिल्कुल। बट भाई वो करना था वो चीज़, तो ने वो तंत्र वगैरह की 3 दिन का एक कोर्स ने यज्ञ वगैरह किया था। पंडित जी ने रुपये भी अच्छे खासे लिए थे इन चीज़ों से, क्योंकि मैं खतरा भी बहुत था। एंड फाइनली वो जिन चला गया एंड वो लड़का मर गया। तो एट द एंड वो बचा ही नहीं बचा, क्योंकि चला तो वो पहले ही गया था। मर तो वो बूढ़े पे गया था ना, उसी समय मर गया था। उसे वो लगा था ना कि ये कुछ चीज़ है, वो उसी समय मर गया था। क्योंकि उन्हें बोली थी कि ये तो भाई बहुत दिन पहले ही मर चुका है ये लड़का, तो वो तो जो एंटिटी है ना वो इसको जिंदा रख रही थी दिनों से, वो खा रही है पी रही है, और ये एंड के दिन आपको भी मारने वाली थी ये चीज़, अगर आप इसका उपाय नहीं करते तो अब एमपी में जिन भी आ गए क्या? भाई एमपी में क्या नहीं है? बिल्कुल भाई, क्या नहीं है। आप ये तो आप लास्ट में बताया था कि वो छाया वगैरह है, वो भी आ जा रही हैं बार बार, वो भी सीन अभी भी चलता है, वो भी रुका नहीं है सिलसिला। और जिन वगैरह हर एंटिटी है भाई एमपी में। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि लोगों ने राजस्थान को कह दिया है, बट भाई मेरा तो एमपी है भाई, बहुत खतरनाक लोकेशन। कोई ऐसी स्टोरी है जहाँ रिलेटिव में किसी के साथ कुछ हुआ हो? भाई हाँ, एक स्टोरी है जो कि मेरे चाचा के साथ हुई है। तो क्या था भाई कि मेरे चाचा क्या ट्रक चलाते थे। तो क्या था, चाचा ट्रक चलाते थे, उनका रोज का वही था, रात को ये सो जाते थे, अपना माल वाल ले लगू के सो जाते थे। रात के 12 बजे भाई ये अपने कंडक्टर के साथ रात को सो रहे थे। तो चाचा को ये सो रहे थे ना, तो उनको बाहर ये देखा कोई चमकनी चीज़ रोड पे पड़ी हुई है। तो उन्होंने सोचा कोई कीमती चीज़ है ये, इसको मैं उठा के लेके आता हूँ। ये भाई उतर के, कंडक्टर तो सो रहा था, ये चले गए। उनको कोई चीज़ में कोई घड़ासा मिला उनको, कोई जो कि चमक रहा था पर वो सोने का नहीं था। उनको लेके आए। उसके बाद क्या हुआ भाई, ये सो गए थे, घड़े को रख के ये उधर सो गए। बट तब ये थोड़ी देर उठे थे ना, मतलब रात को ही उठे थे ये, वो घड़ा गायब था। और इनका जो कंडक्टर था ना भाई, वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा था। सॉरी, मतलब दोनों पैरों पे खड़ा ही था सॉरी मैं भूल गया, मतलब खड़ा था वो। तो भाई उसने बोला चाचा जी ने कि भाई क्या हो गया तुझे, ऐसे कर रहा है। तो भाई इसने दरवाजे खोल के सबसे पहले नीचे भागा, क्योंकि वो ट्रक भगवती होता है, एंट्री आ नहीं सकती उसके अंदर, वो आ चुकी थी। वो नीचे भागा भाई, चाचा जी को इतनी तेज आवाज़ आई, पीछे धम करके आवाज़ आई। जो कंडक्टर था ना भाई, वो भाई बिल्कुल चित्त नीचे लेटा था, नीचे धरती पे बिल्कुल चित्त लेटा था। चाचा गए, चाचा उठाने की कोशिश की, भाई चाचा पे वो हिला तक नहीं। वो चाचा हिला तक नहीं। चाचा जी ने मदद मांगी, 8 9 10 12 कितने जितने लोग आए थे ना भाई, सब ने उठाने की कोशिश की, बट भाई वो नहीं उठ पाया बंदा। एंड दी एंड वो बंदा भाई बिल्कुल एंड स्टेज पे आ गया था, पर वो बच गया था बंदा, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो उनके अटैक करने वाली थी, बट वो चीज़ बच गई, क्योंकि भगवती बेबी थे कहीं ना कहीं, वो बच गई। लेकिन भाई सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता। चाचा अपने घर पे आए। अब भाई इनके साथ एक चीज़ होने लगी, रात को सोते थे ना, जैसे मैं लास्ट शुरू में बताया था, वो लड़के के ऊपर छाती हुई बैठता था, इनके साथ भी वही सेम चीज़ होने लगी। इनकी छाती पर रात को कोई ना कोई आके बैठ जाता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ये भी ऐसे लोर मारे थे इस चीज़ को। तो चाचा जी ने बोली कि ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। तो उनने वहाँ से वो शिफ्ट कर दिया मकान, कि हम यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद भाई एक किराएदार हो रहा है इस मकान में। तो क्या था, उनने जो वो किराएदार आए थे ना, वही सेम चीज़ उनके साथ भी होने लगी, दबने वाली। हाँ, दबने वाली। जो मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन बन गई थी, मतलब घर के कोने में एक कोना था, वहाँ पर जो भी सोता था ना, उसके छाती वाली चीज़ बैठे आती थी। उनको नहीं पता था, वो सोए, वो डर के भग गए। फिर एंड में एक परिवार और आया था, तो वैसे उनका लड़का जो छोटा वाला था वो सो रहा था। तो क्या हुआ भाई, जो साया था ना, जो भी वो चीज़ थी, ये इसके ऊपर आके बैठ गई वो लड़के के। और लड़का भाई बिल्कुल
उसकी आंख बिल्कुल वाइट हो गई थी, घर वालों ने देखा था उसको कि उसकी आंख बिल्कुल वाइट है। और वो लड़का क्या भाई, नॉर्मली ये होता था कि वो लड़का क्या है, जो भी जो सोता था ना वो उठ जाता था, वो हार्म नहीं पहुंचाता था। बट जो अब जो चीज़ हुई थी ना, ये भाई इसके हार्म पहुंचाने वाला था। घर वाले समझ गए, उनने चीज़ें की जो अब पता है कि अम्मा वगैरह एक्सपीरियंस होती हैं वो चीज़ों की, तो उनने आके बहुत कुछ दाने वगैरह थे जो गेहूं के दाने पड़ वगैरह के उधर फेंके, यार वो तब जाके सही हुआ। और उसके बाद भाई इनने वो पूरा कमरा है ना जो भाई, उसका पूरा बंदेज करा दिया। भाई आज भी वो कमरा बंद है, उसके अंदर कोई नहीं गया है। और ये भाई ये मेरे घर के नीचे की बात है, जहाँ पहले रहता था उसके नीचे वाले कमरे की बात है ये पूरी। आज भी भाई होता है, और मेरे साथ भी हो रखा है ये चीज़। मैं तक चाचा कमरे में सो रहा था ना, मेरे साथ भी हुआ था, पर मुझे हार्म नहीं हुआ था। मतलब ऐसा होता, आप सोओगे ना, आप चाचा कोई बैठ आएगा, आप उठ नहीं पाओगे, आप हिल नहीं पाओगे, बस आप लेटे रह जाओगे। फिर आपने बताया घर में मेरे साथ हुआ? मैंने बताया था ना भाई, मुझे लोगों ने बोला कि हाँ ये तो चीज़ होती है। उसके बाद भाई वो आज भी कमरा बंद है, कोई उस कमरे में जाता भी नहीं है। परमानेंट लॉक है भाई वो चीज़ आज भी। ये चीज़ें सफ़ेद मतलब चीज़ों से अट्रैक्ट होती है, दूध वगैरह से, मिठाइयों से। हाँ भाई, मिठाई से आपने बात लाई, मिल्क की मेरे पास स्टोरी है जो कि मतलब थोड़ी वैसी है। तो भाई इसमें क्या था, ये भाई मतलब जो मेरे पापा थे ना, पापा एक और भैया थे चाचा के, मतलब मेरे ताऊ मान लो, उनके साथ ये पूरी घटना हुई थी। तो भाई क्या था, वो रोज़ दूध लेने आते थे सुबह 5 बजे। तो भाई उनको क्या था, एक पेड़ के नीचे एक अम्मा उनसे डोलची लेके रोज दूध मांगती थी कि बेटा मुझे दूध दे दे, तब वो लेके आते थे दूध। भाई एक दिन हुआ, 2 महीने हो गए, उनने एक दिन पूछ लिया दूधिया से कि भाई एक बात बता, जी जो अम्मा ये बाहर खड़ी हैं, ये दूध क्यों मांगती है मुझसे रोज। उन्होंने बोली कि अम्मा कौन, जो डोलची लेके खड़ी रहती हैं। उसने बोला भाई वो अम्मा तो 5 साल पहले खत्म हो गई थी। अच्छा जी। हाँ, आपको कैसे मांग रही है वो चीज़। तो उसने बोला भाई ऐसी चीज़ है भाई, मुझे चीज़ हुई है। तो भाई वो उधर से भाई उनने उस दिन के बाद दूध देना बंद कर दिया। और तब भाई उनकी स्टोरी पूछी गई ना, वो अम्मा के मरी कैसी थी, तो भाई ये थोड़ी फनी है। तो ये क्या था, अम्मा क्या दूध लेने आती थी, उन जो उनके दूधिया था ना उसके पिता पे। तो दिन क्या हुआ कि मतलब थोड़ी फनी है, अम्मा जा रही थी ना, तो उनके डोलची भरी थी पूरी, उनका पैर फिसला था और जो डोलची थी उनके सिर पे पड़ गई थी। तो वही निकल गई और भाई वो मर गई थी भाई अम्मा। उसके बाद भाई चीज़ वही तो है भाई, अगर अम्मा मांगती क्या थी दूध, अम्मा चाहती क्या थी दूध, अम्मा मरी कैसी थी दूध। तो भाई चीज़ थोड़ी फनी चीज़ भाई, मैंने भी सुनी थी तो भाई मुझे भी हंसी आई थी भाई। और भाई एक चीज़ और बता दूंगा आपको एंड में, अलग है मतलब भाई हमारे मुरैना के पास भाई एक छोंदा का पुल है। वहाँ पर क्या है भाई, आज भी एक चीज़ होती है, वहाँ से कोई आता है ना भाई तो उसको भाई 2 रास्ते दिखते हैं। ये तो मैंने ही बताया था, याद करो लास्ट वाले पॉडकास्ट में बताया था कि एमपी में ऐसा पुल है, दिखता है साला कुछ और, होता है कुछ और, वो सीधा कहीं नदी में चला अच्छा जाता है। हाँ, वहाँ भाई इसमें यही होता है भाई, बहुत सी मौतें तो हो रखी हैं और होती भी हैं, मतलब चीज़ें अलग दिख जाती हैं और वो गिर जाते हैं। ये सही था। क्या था, अम्मा चाहती थी दूध, मांगती थी दूध मांगती थी दूध, मतलब अम्मा डोलची से मर गई दूध की। मतलब सब चीज़ दूध थी, मतलब कलेश का जड़ा। फिर हुआ कुछ हुआ सीरियस? चाचा ने भाई ताऊ ने जाना छोड़ दिया। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कितना दूध था उसमें? भाई 5 किलो की डोलची थी। अम्मा से उठ रही थी 5 किलो की? भाई पता नहीं है। ये सही है, दूध फिसलते टन खत्म। लास्ट मैंने इसे देखो, पहले तो जनता को बता दूं, कभी कभी कुछ किस्से होते हैं। आपने कहाँ से सुना था? भाई ये मेरे ताऊ नहीं बताया था मुझे। तो ताऊ को बोल रहे हैं, रियल नहीं है। नहीं भाई हुआ था, तूने ताऊ के साथ ही हुआ था। हाँ, उनने भाई बताई थी कि जो अम्मा थी ना वो जा रही थी उनका पैर फिसला डोलची। हो सकता है डोलची पड़ने के बाद पत्थर पड़ गई हो। ऐसे भी हो जाते है क्या मौत? भाई डोलची तो जाती है। तो जब ताऊ जी ने बताया तो क्या रिएक्शन था? भाई अपन का है भाई, वही मैं हंस गया था बहुत ज़्यादा तेज। मतलब होती है भाई, कोई कोई स्टोरी होती है भाई जिसमें फनी मोमेंट आ जाता है भाई, वही चीज़ है भाई। मतलब ये था भाई, वो दूसरी सब कुछ खत्म हो गया था। कल भी तुम जब वो आए थे आदि टेल्स, वही बता रहा था कोई दोस्त के साथ फनी मूवमेंट हुआ था, वो बताना चाहोगे? हाँ भाई वही है, ये फनी वाला मैंने बताना चाहोगे क्या करने वाले थे दोस्त के साथ? भाई ऐसा था कि हम लोग गए थे गिरिराज जी की परिक्रमा देने, तो वहाँ पर हमारा दोस्त के अंदर वाली परिक्रमा में बेहोश हो गया। तब भाई ये था कि वो बेहोश हो गया भाई, वहाँ पर पानी नहीं था भाई दूर दूर तक, तो भाई वो बंदा बेहोश हो गया। अब भाई मेरा एक दोस्त है चित्त बेहोश हो गया था, मेरा दोस्त है शिवम, वो बोला कि यार पानी तो है नहीं है, तो भाई इसके ऊपर टॉयलेट करनी पड़ेगी अब।
तब ये जगेगा। अच्छा। और भाई मेरे को दोस्त है, वो बोला भाई थूकना पड़ेगा। अब बताओ भाई, ऐसे ऐसे दोस्त हैं भाई। और भाई तब वो बेहोश हो गया था ना भाई, भाई उसको इतना मारा था ना, चांटों चांटों से, मतलब वो बंदा बेहोश है और ये लोग मार रहे हैं उस चीज को। तुम क्या कर रहे थे? भाई मैं तो खड़ा होकर देख रहा था ये क्या कर रहे हैं। क्यों, समझने में टाइम लग रहा था? मतलब पिट रहा है? भाई ऐसा था कि वो मेरी जिम्मेदारी पे, मतलब मैं गया था ना, वो मेरा दोस्त था, वो इन लोगों का दोस्त हल्का कम था, मतलब हल्का। पर वो मेरा नहीं, वो मेरा ज्यादा दोस्त था। तो मुझे ये टेंशन लग रही थी कि यार इसको कुछ हो गया तो मैं तो घर भी नहीं जा पाऊंगा अपने, वो तो घर नहीं जा। और भाई हमने सोच भी लिया था कि अगर भाई ये आज मरा तो भाई भग जाएंगे सब मुंबई, ओ, इसको यहीं छोड़ के। तो वहां जाके क्या करोगे? क्या भाया कि भाई नई जीवन जिएंगे और क्या, मतलब भाई चीजें बहुत ही। पर भाई एंड ऑफ पॉइंट भाई उस बंदे को हमने रेलिंग से कुंदाया, जो वो होती नहीं है वो पेनी, उसमें फंस गया था भाई कुदाते समय वो। पर भाई उसको उतार दिया हमने, और भाई एंड मूवमेंट में भाई ये सब उतर गए, बट मैं सी साइड रह गया। मुझे डर लग रहा कि मेरा कोई पैर खींच के नहीं ले जाए अंदर, ये कूद चुके थे। पर फिर सब नॉर्मल हो गया था। मतलब अभी की बात है जी भाई, 10 दिन पहले की। आदि टेल्स और मैं गए थे दोनों, और 3 दोस्त गए थे, अनुज, शिवम और राघव, तीनों। अभी भी चंबल पे कुछ हो रहा है? सब सही है? भाई रिसेंट भाई मैं आया था तब से तो भाई कुछ नहीं हुआ, बट हाँ भाई ये है एक भाई बात बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ हुई थी ये पहले। एक भाई हमारे यहाँ क्वारी पड़ती है। क्या पड़ती है? क्वारी एक नदी है, क्वारी अच्छा। एमपी में पड़ती है, चंबल के पास ही है बिल्कुल, आपको कि चिपकी हुई चंबल थी। तो भाई उधर वो चंबल आ गई थी, वो चंबल क्या है, आ गई थी, सॉरी क्वारी आ गई थी। चंबल आ गई? सॉरी मैं भूल गया भाई, क्वारी आ गई थी। तो भाई जो खेत थे ना उधर के, वो खेत सारे भर गए थे। अब भाई होता है गांव के लड़के ट्रेंड होते हैं तैरने वगैरह में, तो बॉसों ने मना की थी कि भाई इधर मत तैरो, इधर कुछ भी हो सकता है, तुम क्यों तैर रहे हो खेत वगैरह में। मतलब गहरा पानी भरा था भाई, बहुत ज्यादा आ गई थी भाई। आपने देखा भी होगा भाई, आप देखना कि आ गई थी एक समय पे। तो भाई वो लड़का क्या भाई, उस लड़के को, मतलब लड़का से मना की थी, वो लड़का भाई खेत के अंदर उल्टा मिला था, गाड़ दिया। हाँ भाई न्यूज में भी ये खबर आ चुकी है, वो खेत के अंदर उल्टा मिला था। सोचो वो खेत, जो खेत में पानी आया था ना क्वारी का, उसके अंदर वो उल्टा मिला था। किसका काम है? मशान? भाई मसान भाई, मसान ही है जो उल्टा काट देता है चीज़ों को, इंसानों को भाई। मतलब मान के ये जो मुंडी होती है वो अंदर मिट्टी के और पैर ऊपर, वो ऐसे ही मारता है। अगर ऐसे नहीं मरा तो मसान ने काम नहीं किया, वो किसी और ने किया है काम। तो भाई कोई नया किस्सा फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। भाई एक इंसिडेंट हुआ है। तो भाई इसमें क्या था, कुछ कॉलेज के लड़के थे, मतलब कॉलेज में वो जा रहे थे। तो भाई उनका कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। तो वो एक होटल में रहते थे, मतलब जो कोई अपार्टमेंट होता है, जो कोई चीज़ मान लो, वो उधर रहते थे। तो क्या हुआ भाई, उनने क्या रिसेंटली होटल चेंज करके उनने एक होटल लिया कि भाई वो पैसे वाले लौंडे थे, तो उनने बोली थी कि हम होटल ले लेंगे, हम तो भाई कॉलेज वगैरह में नहीं रहेंगे, मतलब कॉलेज में पढ़ के हम होटल जाएंगे रहेंगे। तो ये 3 जने थे जिनने वो होटल ले लिया था। तो भाई ऐसा हुआ था कि इन लोगों ने वो नया शिफ्ट किया था। तो ये सब लोग भाई पढ़ते थे कॉलेज के 2nd ईयर पे। भाई इन्हें वो रूम ले लिया। भाई ये उधर अच्छे से रहते थे भाई, शुरू के 1 महीने उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ था। एंड भाई बता दूं, एक लड़का से पंडित था, जो अपना मेन लीड है ना लड़का, वो पंडित था अपना, और 2 लड़के थे वो ठाकुर थे। तो भाई ये लोग कॉलेज पढ़ते थे, रात को आ जाते थे घर पे अपने। तो ऐसे 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन हुआ। तो भाई एक दिन क्या हुआ, इन लोगों को पता ली कि जो मल्टी है, जो कि हम रह रहे हैं होटल में, उसकी छत पे, क्योंकि जो छत है उस पर भाई बहुत अच्छा एक लोकेशन है, यहाँ पर हम बैठ के दारू जो भी चीज़ पी सकते हैं। तो भाई ये लोग उधर जाने लगे, रात को रोज पीने लगे। तो क्या हुआ भाई कि ये पीते 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 एक दिन इतने ज़्यादा नशे में हो गए कि उधर, मतलब कोई भी जो चीज़ होगी, ये उन्होंने कोई चीज़ रखी थी यहाँ पर, बंधी हुई चीज़ थी, उनने मतलब नारियल था उन्होंने वो छत से फेंक दिया था बाहर नशे में। उसके बाद इनका चीज़ भाई बिगड़ना हुई चालू। कि भाई कमरे में जाते थे तो उनका चीज़ था भाई कि पहले हॉल था, उसके अंदर एक कमरा था, और कमरे में अंदर में कमरे में किचन थी। तो भाई जिस दिन उन्होंने फेंका था ना, तो उसके बाद रात को क्या था, ये लोग उधर रूम में सो रहे थे। तो इन्हें ऐसा लगा कि उस रूम में इनके साथ कोई और भी है, जो कि पंडित को दिख रहा है, पंडित को दिख रहा है भी, और किसी को नहीं दिख रहा, जो कि किचन से उसको देख रहा है। कोई भी चुड़ैल चीज़ है, जो कुछ भी वो चीज़ एंटिटी ब्लैक कलर की, वो देख रही है लड़के को। तो ये लड़का डर गया बहुत ज़्यादा कि अगर ये चीज़ है क्या। उन्हें दोस्तों को बताया कि भाई ऐसी चीज़ें मुझे दिखी है। तो बोले अरे तू तो ऐसा है कि तुझे पता नहीं चलती चीज़ें, तू तो ऐसे बोला मजाक कर रहा था, बहम है। तो भाई ये लोग नहीं मानी इन्हें बात, ये लोग फिर चले गए भाई कॉलेज वगैरह में जाके, ये फिर दारू पी के फिर घर पे आए। तो भाई आज क्या हुआ कि जो 2 लड़के थे ना, उनकी जो भाई गर्लफ्रेंड थी ना, उन्होंने उनको घर बुलाया था। तो वो 2 लड़के चले गए थे, जो पंडित था उनका कुछ नहीं था, वो घर पे ही बैठे थे। तो उस देर उसको क्या हुआ भाई, अंदर सो रहे थे ना, तो उसको ये लगा कि एक ब्लैक कलर की एंटिटी, जो कि पूरे किचन में बर्तन गिराई दिए थे, और जो पूरे कमरे में घूम रही है, चिल्ला रही है, जो पूरी चीज़ चिल्ला रही है उसके पास। तो भाई
इसने भाई बहुत ज़्यादा डरा, इसने रात को फ़ोन लगाया दोस्तों को, दोस्त घर पे आए तो फिर इन्हें चीज़ें देखी कि आखिर ये क्या चीज़ हो रही है। तब भी इनके दोस्त तक ही नहीं माने, तो उन्होंने बोली कि आज हम सो के देखते हैं अंदर भाई कमरे में, कि वो लड़का अकेले सोता था पंडित वाला, बाहर सोते थे हॉल में, आज हम सो के देखते हैं। तब भाई वो दोनों लड़के अंदर सोए तो इन्हें भी वही चीज़ सेम फीलिंग हुई। बट अब क्या हुआ था भाई, जो एक और लड़का था ना, वो भाई जो रूम था ना, रूम के एक साइड में जगह पे सो गया था एक जगह पे। तो उसको क्या हुआ भाई, उसको एकदम से ऐसा लगा कि कोई ने उसका गला पकड़ लिया है और इसको मारने की कुछ कोशिश कर रही है। लड़का बिल्कुल मरते मरते एंड मोमेंट पे बचा था। और भाई ने बताया, और भाई के गले पे निशान भी आ गए थे गले पे। तो लड़का भाई बिल्कुल डर गया। इन लोगों को ये कंफर्म हो गया था कि इस रूम में कोई ना कोई तो है। तो ये लोग भाई कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गए थे, बाहर के होटल में रहते, घर चले गए थे। घर पे ने चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो घर वाले को तीन को तावीज़ दे दिए कि ऐसा ऐसा तावीज़ है, अब कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। ये फिर भाई इस जगह पे दोबारा आए, ये तीनों रहने लगे, कुछ नहीं हुआ भाई इनके साथ। 1 साल उस रूम में कुछ नहीं हुआ, 3rd ईयर आ गई इनकी, सब सेफ था। बट भाई क्या हुआ, रिसेंटली इन लोगों ने यूँ लगाया कि भाई नहीं, अब ये तावीज़ कुछ नहीं है घर में, अब हम तावीज़ काट देते हैं। उनने वो चीज़ काटी भाई, वो चीज़ें और ज़्यादा पे स्टार्ट हो गई, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पे स्टार्ट हो गई। तो भाई एक दिन क्या हुआ भाई, इनके ऊपर भाई जो घर के बर्तन रहता भाई वो आना चालू हो गए, मतलब गिरना चालू हो गए। मतलब चाकू इनके पास आ रहा है, मतलब कोई, और रात को लग रहा है कि औरत किचन में बहुत तेज़ चिल्ला रही है। भाई ये बहुत ज़्यादा डर गए। इनने बोली कि अब कुछ करना पड़ेगा वरना यहाँ हम रह नहीं पाएंगे। तो भाई शिफ्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे ना भाई, तो वो जो चीज़ थी इनको शिफ्ट करने भी नहीं दे रही थी, जो कि वो जो घर नया ले रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, चीज़ें सब बिगड़ रही थी इनकी। तो उन्होंने एक दिन भाई ने डिसाइड किया कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। रात को हम, इनने भाई यहाँ पर एक गलती कर दी थी कि इनने कोई पंडित को नहीं बुलाया था। इनने क्या किया था कि इसने खुद पूछने की कोशिश की कि हम पूछेंगे कौन है आखिर। तो उसने पूछी तीनों रात को बैठ के कि जो कोई भी हो वो आओ। और भाई इसकी एक फिक्स चीज़ ये भी थी कि रात को 2 से 4 के बीच में ये चीज़ होती थी इनके साथ। तो इनने पूछी कि कौन है कैसा है, कोई रिप्लाई नहीं आया इनके पास। ये भाई रात को चले गए कि कुछ नहीं है इस रूम में। उनको तब भी ये लगा कुछ नहीं है इस रूम में, वो चले गए। तो इनने क्या देखा नीचे से कि इनके घर की खिड़की पे एक औरत खड़ी है, जली जलाई औरत खड़ी है। इनने देखा ऊपर जली हुई औरत, तो इन्हें देखा ऐसी ऐसी बात। अब इनने वहाँ वॉचमैन से पूछी जो नीचे बैठा था कि भाई एक बात बता कि ये हमको भी चीज़ दिख रही है, ये क्या है। डर के इनने पूछी, वॉचमैन तो बता नहीं रहा था, पैसों का लालच दिया। तो उसने बताई ये चीज़ कि इस जगह पे पहले एक लड़की रहती थी जिसने उस जगह पे, मतलब किचन के बाहर वाली साइड पे जिंदा जल के मर गई थी। और ये 2 से 4 बजे के बीच में ये चीज़ हुई थी। और उसके बाद ये रूम खाली था और आपको दे दिया गया था। उसके बाद ये चीज़ आपके साथ हो रही है। और तब इनने अपने घर वालों को ये चीज़ घर वालों को बुलाया, उधर उदाहरण वगैरह जो सब कुछ होता है, जो चीज़ हुई उनकी। बट भाई वो कमरा बिल्कुल शुद्ध हो चुका था, अब उसमें कुछ नहीं था। और भाई ये भी बोला था कि जो पंडित लड़का था ना, उनके ऊपर उनके पुरखों का दान था। उनके पुरख उनकी जान बचा रहे थे, वरना वो एंटिटी अब तक इनको खत्म कर देती। पितर बचाते आ रहे इनको, वो खत्म कर देती। तो उसके बाद भाई ये लास्ट टॉप पॉइंट, ये खेत उधर बैठे थे बाहर समुद्र के पास। तो 2 दोस्त ने बोली कि भाई हम बियर लेके आ रहे हैं। पहले जो पंडित लड़का था ना वो अकेले बैठा था। ये लड़की आती है, ये बोलती है कि तेरे पुरखों ने तेरी जान बचा ली, तेरे चक्कर में इन लोगों की भी जान बच गई, तेरे पुरखों ने तेरी जान बचा ली, वरना मैं तुम तीनों को वहीं की वहीं ख़त्म कर सकती थी और कर देती। बट पुरखों ने तुम्हारी जान बचा ली है, वरना तुम मर जाते। और भाई चीज़ देखी भाई लड़का बहुत अच्छे डर गया। वो भाई अपने घर आ गया। भाई वो 3rd ईयर अपने घर से ऑफलाइन वगैरह कर रहा है। छोड़ दिया भाई फाइनली, क्योंकि भाई वो चीज़ सामने बोलने आ गई थी इस चीज़ को। एक बात बताओ भाई, एमपी में बहुत वीडियोस वायरल हो रही है, इंस्टाग्राम पे ना चुड़ैल घूमती दिख रही है, क्या सीन है का? भाई कुछ तो फेक चीज़ होती हैं कि औरतें सच धज के चली गई, और कुछ भाई होती हैं कि लोग होता है कभी कैप्चर हो जाती है चीज़ें। बट भाई 90% भाई फेक ही होती है वो चीज़। 10% ही रियल हो कि भाई एक इंसान भाई सामने दिखे उसको चुड़ैल है, भाई कैसे कैप्चर कर सकता है उस चीज़ को। अब ये चुड़ैल दिख रही है भाई डांस करती हुई, रोड पे चलती हुई, भाई वो मुश्किल है। बट ये भाई एमपी में चुड़ैल है भाई, है भाई चुड़ैल तो एमपी में भाई बहुत अच्छी लेवल पे भी है भाई। जैसे चुड़ैल की एक बात बताऊँ मैं आपको। तो क्या था, हम जहाँ रहते हैं ना उस घर के साइड में, उस घर के मतलब साइड में, मतलब 2-3 मकान छोड़ के घर है। तो वो क्या है भाई, अभी फिलहाल तो वो बहुत दिनों से बंद है भाई। उस घर में क्या है कि एक औरत रात को रोज घुंघरू अपने बजाती है, चूड़ी बजाती है, खाली घर में चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जो भाई यहाँ से रात को निकलता है ना, उसको चीज दिख गई, वो औरत को दिख गई तो भाई उसका कोई घटना हो जाती है,
या फिर वो लड़का मर जाता है या बेहोश हो जाता है, बहुत सी चीज़ें लोगों के साथ होने लगी। लोगों को पता चल गया कि इस घर में ऐसी ऐसी होता नहीं भाई कि भाई ये तो है भाई कुछ इधर तो हॉन्टेड चीज़ है कुछ भाई। तो क्या हुआ भाई कि इन लोगों ने बोली कि भाई चीज़ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तो एक बार भाई तब इनकी बैक स्टोरी जानने की बात भी हुई कि मैं वहाँ लड़का रहता था, वो बेहोश हो गया था। उसने चीज़ कोशिश की तो उनने ये बताई कि पहले एक बिजनेसमैन था जो कि अहमदाबाद का था। वो क्या था, अपनी रखेल को इधर रखता था, अच्छा, इस रूम में रखेल रखता था और खुद अहमदाबाद में रहता था। तो उसके बाद रखेल ये रहती थी इधर, तो सब कुछ सुविधाएं थी उसके पास, AC रूम हर एक चीज़ थी उसके पास। बट अहमदाबाद में उसने एक अपने से छोटी मोटी लड़की को मतलब पटा लिया था, उससे शादी कर ली थी एंड उसको यहाँ पर लेके आ गया था। एंड रखेल थी, इन दोनों ने मिलकर उस औरत को मार दिया था उधर ही। और भाई मारने के बाद ये लोग वहाँ से भाग गए अहमदाबाद। एंड वो अभी भी नहीं पता उधर कि वो आदमी आता था कि नहीं है, या मिला भी नहीं है वो आदमी कहाँ है। और जो उसकी बॉडी थी औरत की, वो 4 दिनों बाद लोगों को मिली थी, तब उसकी बदबू आना चालू हो गई थी। एंड भाई आज भी भाई बहुत सारे रिपोर्टर भी आए हैं उस रूम में चेक करने के लिए। भाई कुछ कोई थी जान भी यहाँ से दो, मतलब रिसेंट तो अभी कोई नहीं आए हैं, बट पहले की बात है बहुत लोग आए थे कि अरे कुछ नहीं होता ऐसे। तो बहुत लोगों भाई, एक जो मरी भी गया था भाई, और 2-3 भाई सदमे में आ गए थे बिल्कुल। और भाई उस दिन से भाई आज तक जगह बिल्कुल खाली है। और भाई आवाज़ लेकिन आज भी आती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल भाई आज ये आवाज़ आती हैं भाई। हमने कोशिश भी की थी भाई जाने की, पर भाई हम रिस्क नहीं लेना चाहते ना भाई, क्या पता कोई गलत चीज़ हो जाए भाई। घर के वही है, घर की वही है भाई। अब तो मैंने घर शिफ्ट कर लिया, जो पुराना घर था ना मेरा उधर थी भाई। उधर मैं आज भी जाता आता रहता हूँ तो भाई घर को देखता हूँ मैं। आज भाई AC लगी उस घर में। क्या है? AC AC लगा हुआ आज भी? आज भी AC लगा है भाई, क्यों वो आया ही नहीं ना भाई। वो सब सामान उस घर में आज भी, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि ऊपर जाके वो ले ले उस सामान को। अच्छा जी, क्यों उस औरत को उस घर के साथ लगाव है। चोरों को भेज दो, भाई क्या पता चोर जाते हो तो भाई आदू वापस ही नहीं आएंगे। वापस ही नहीं आएंगे भाई। खतरनाक चीज़ें हैं भाई। चलो भाई आज के आखिर रियल इंसिडेंट पे आते हैं। भाई ये इंसिडेंट ऐसा था कि भाई मैं जिस जगह रहता हूँ, ये आदि टेल्स है ना, आदि टेल्स उसकी गली की बात है जहाँ मैं भी रहता था पहले को। आदि टेल्स और मैं पास में ही रहते हैं, बट अब तो मैं चला गया हूँ कहीं और। तो भाई उधर आज भी एक चीज़ है जो कि एंड का सितंबर और दिसंबर का जो वो है ना महीना, इसी में भाई एक औरत रात को 12 बजे से 4 बजे तक दौड़ती है। अच्छा जी, गली में। और भाई पूरे उधर के एरिया को सबको पता है कि इधर एक औरत दौड़ती है। और भाई तब लोगों ने मतलब जो पैकेश्वर की बात की जाए ना, तो भाई वहाँ एक औरत जल के खत्म हो गई थी पीछे। और वो आज भाई उस पर्टिकुलर एरिया में भाई दौड़ती है और लोगों को दिखती भी है दौड़ती हुई। और भाई बहुत से लोग का लोही भी कहना है कि उन्हें यहाँ पर कोशिश की थी भाई। ऐसे ही भाई बताऊँ, एक भैया थे जो कि उस गली से आ रहे थे ऐसे निकल के, तो उनको ऐसा लगा कि पीछे से कोई औरत भग के आ रही है, बट वो बीड़ी पी रहे थे। तो उन्हें भाई वो बीड़ी की खत्म होने वाली थी उनकी, तो उन्हें पीछे दिखा कि कोई चीज़ उनके पास आ रही है, तो दूर खड़ी है उनसे। भाई उन्होंने वहीं के दोबारा बीड़ी चालू की, मतलब जलाई दोबारा से, और वो पीते 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 भाई घर तक आए थे, क्योंकि बीड़ी खत्म हो जाती तो और हम पहुंचा दी थी। पता चल गया था, मतलब पता चल गया था कि ये कोई चीज़ है। आवाज़ दे रही थी उसको बाकायदा। अच्छा, हाँ कि बुझा दे इसको, अब कितना पिएगा बताओ भाई। वो कह रही है कि बुझा दे अब कितना पिएगा। भाई पर लड़का समझ गया था कि ये कुछ गलत चीज़ है, क्योंकि पैर भाई देख ली था उसने। तो भाई वो बीड़ी पीती पीती घर आया और भाई बहुत बीमार रहा था भाई कुछ दिनों तक वो। और भाई अब तो ऐसा है कि भाई 12 बजे के बाद गली के बाहर ही नहीं जाता भाई। नहीं जाता भाई, आज भी नहीं जाता। लास्ट टाइम भाई मैं और आदि तब इसके घर में थे ना, तो हम भी घर से बाहर नहीं निकले थे लास्ट टाइम। तो कि भाई आपने सुनी आवाज़ें? भाई बिल्कुल आती है आवाज़ें। कोई ऐसे रात को भाई छन 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 आवाज़ चली गई। मैंने बोली भी आदि से बहुत बार कि भाई ये हो क्या रहा है भाई, ऐसे हो सकता है, होती है भाई यहाँ चीज़ें। तो मोहल्ले ने मिलके उसका समाधान नहीं कराया? भाई कोई को मतलब नहीं ना, मैटर ये है ना, कोई को एक से मतलब ही नहीं है। भागने दो। क्यों भाई मैटर ये ना, अभी तक हम नहीं पहुंचा पाए ना किसी के इंसान को इस चक्कर में। जिसे नाम पहुंचा तो पता चलेगी। भाई को बोला तो था बीड़ी बुझा देता तो दिक्कत हो जाती भाई, बीड़ी बुझा देता तो भाई आग इन चीज़ें भाई भूत ना आता कहाँ है भाई। तो MP वाले वेट कर रहे हैं कि कोई इंसिडेंट होगा तब उसे हटाएंगे। भाई पता नहीं है, बट लोगों का यही माइंडसेट है कि पैसा खर्च होता है भाई हर चीज़ में। पैसा खर्च कोई करना नहीं चाहता है, ये चीज़ है भाई सीधी सीधी, कि कौन पैसा खर्च करेगा, कौन चीज़ें भगाएगा। बट भाई यही उसका नियम है, आज से नहीं भाई, जो बहुत टाइम पहले से वो दौड़ती आ रही है औरत। खैर
एक पॉडकास्ट जो कि बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रियल इंसिडेंट थे और मैक्सिमम ऐसे थे जो बैक टू बैक प्रेम ने बताए। तो सबसे पहले जो लोग चाहते हैं कि प्रेम दोबारा पॉडकास्ट में, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों मेंशन है, जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा चैनल आप ही लोगों का है। आप अगर इसका सदस्य बनना चाहते हैं तो हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताया दूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर आपको दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिए हम पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं, पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है। हम भी जनता जनार्दन के सामने इसी तरीके से एक चर्चा का विषय रखेंगे जहां पर जनता कुछ ना कुछ अवेयरनेस ले। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते कि मैं अपनी आवाज़ में उसे नरेट करूं तो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। सेम प्रक्रिया है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके MP की जनता से मेरी ये गुजारिश है कि कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये सीन होते आ रहे हैं और क्या क्या जो प्रेम ने बताए हैं वो कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे होते आ रहे हैं, क्योंकि प्रेम ने उस लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन आपका डिस्क्लोज करना बनता है। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ में जितना ज़्यादा हो सके परिवार का ध्यान रखिए, अपनों का, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके भाई बहनों के करीब रहिए, उनको पल पल सिखाते रहिए चीज़ें कि बाहर का दिया हुआ ना खाएं, किसी का दिया हुआ ना खाएं, रिलेटिव से थोड़ा दूर रहें, अपनी फैमिली पर फोकस करें। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।